नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम कक्षा 9 इंग्लिश विषय इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के यूनिट नंबर 1 चीता स्टीयर्स के दूसरे भाग के बारे में समझेंगे, यानी कि आगे की कहानी के बारे में हम लोग समझेंगे। अगले सेशन में आप लोगों ने जो देखा उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो नीचे दिए गए हुए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल नोटिफिकेशन को एनेबल कीजिए ताकि हमारे जो आने वाले वीडियो है उनके नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से मिलते रहे। आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले सेशन 1 में हमने देखा कि एक जुल्लू शिकारी जिसका नाम ईदी था, वो हिरणों के एक बड़े झुंड को समूह को एक हरे भरे मैदान में चरते हुए देखता है और वहाँ अचानक एक मादा चीता उन पर हमला करती है और हिरण को मारती है और बाद में जाके झाड़ी में अपने बच्चों के साथ उनके भोजन का आनंद लेती है। यह देखकर ईदी उन बच्चों पर काफ़ी ईर्ष्या करता है और सोचता है कि बिना श्रम किए तो उनको आसानी से खाना मिल गया। अगर मेरे पास भी उनकी माता जैसा शिकारी हो तो मुझे भी आसानी से खाना मिल सकेगा और उसके बाद मेरा जीवन काफ़ी आरामदायक बन जाएगा। यह सोचकर वो बच्चों को चोरना, यानी कि बच्चों को माता से चुराने के बारे में सोचता है और अंततः वो बच्चों को चुरा लेता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे के सेशन में सेशन नंबर 1 में हमने इतना देखा था। आज के सेशन में इसके आगे की कहानी को हम समझेंगे और कैसे माता चीता वापस अपने बच्चों को प्राप्त करती है और ईदी बच्चों के साथ क्या करता है और उसके साथ क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। द मदर चीता रिटर्न आफ्टर अ वाइल। माता चीता थोड़े समय के बाद वापस आते हैं। रिटर्न यानी कि वापस आना, आफ्टर अ वाइल यानी कि आफ्टर यानी बाद में, अ वाइल यानी कि थोड़े समय के बाद वो वापस आती है। शी डिड नॉट फाइंड हर कब्स। वो अपने बच्चे को पाती नहीं है, यानी कि वो अपने बच्चे को वहाँ देखती नहीं है। शी लुक्ड ऑल अराउंड। वो चारों ओर देखती है। ऑल अराउंड यानी कि चारों ओर, हर तरफ। लुक्ड यानी कि देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल शी बिकम एंग्री एंड जम्प वाइडली। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि पहले तो शी बिकम एंग्री, वो गुस्सा होती है, एंड जम्प वाइडली और कूदने लगती है। शी स्निफ्ड ऑल अराउंड। यहाँ पर स्निफ्ड यानी कि सूंघना, अराउंड यानी कि आसपास। वो आसपास बच्चों को सूंघती है। बट अलास शी कुड नॉट फाइंड हर डियर बेबीज। वो अपने प्रिय बच्चों को ढूंढ नहीं पाती है। एट लास्ट शी बिकम सैड एंड स्टार्टेड क्राइंग। वो अंत में उदास हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। स्टार्टेड यानी शुरू करना, क्राइंग यानी रोना। शी क्राइड एंड क्राइड फॉर द होल नाइट टिल द नेक्स्ट इवनिंग। वो रोती ही रहती है फॉर द होल नाइट यानी कि पूरी रात तक, टिल द नेक्स्ट इवनिंग दूसरे दिन की शाम तक वो रोती ही रहती है। शी क्राइड एंड क्राइड अंटिल हर टीयर्स मेड डार्क स्टेन्स डाउन हर चीक्स। यहाँ पर स्टेन्स का अर्थ हमने लिया है, ऊपर देखे तो मार्क दैट आर डिफ़िकल्ट टू रिमूव, ये रहा, मार्क दैट आर डिफ़िकल्ट टू रिमूव। इसका अर्थ होता है कि ऐसी कोई निशानी के जो आसानी से मिटाई ना सके, यानी हमारे शरीर पर कोई ऐसी निशानी हो जाए जिसको मिटाने के लिए हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज यानी कि मुश्किल हो, वैसी निशानी। यहाँ पर हम चित्र में चीता का चित्र देख सकते हैं। उसमें भी आँख के नीचे काले डब्बे जो पड़े हैं वो हम देख सकते हैं। शी क्राइड एंड क्राइड अंटिल हर टीयर्स मेड डार्क स्टेन्स डाउन हर चीक्स। वो रोती रहती है, उसकी वजह से उसके गाल पर आंसुओं के काले धब्बे पड़ जाते हैं। तब तक वो रोती रहती है।
शी वॉज स्टिल वीपिंग, वो अभी भी रो रही थी। स्टिल वीपिंग, अभी भी, वीपिंग यानी कि रोना, वो अभी भी रो रही थी। At night, the mother cheetah cried so loudly that she was heard by a wise man living in the village. Wise यानी कि समझदार, loudly यानी कि जोर से, heard यानी कि सुनना। रात को चीता माँ यानी कि माता चीता इतनी ज़ोर से रोई कि गांव में रहने वाला एक समझदार इंसान ने उसकी आवाज़ सुनी। द ओल्ड मैन अंडरस्टूड वॉट हैड हैपन, वो वृद्ध इंसान समझ गया कि क्या हुआ है। ही इमीडिएटली टुक हिज स्ट्रॉन्ग क्लब एंड केम आउट ऑफ हिज हट। यहाँ पर क्लब का अर्थ भी हमने लिया है, अ हैवी स्ट्रॉन्ग स्टिक यूज्ड एज द वेपन। उसका अर्थ होता है कि एक ऐसी लकड़ी कि जिसका उपयोग हम हथियार के रूप में कर सकते हैं। यहाँ पर इमीडिएटली शब्द का अर्थ होता है तुरंत ही उसने अपनी मजबूत लकड़ी को लिया। एंड केम आउट ऑफ हिज हट, और अपनी झुपड़ी से यानी कुटिया से वो बाहर आ गया। दिस ओल्ड मैन सनो वॉज वेरी वाइज, यह वृद्ध सनो काफ़ी समझदार था। शी लव्ड एनिमल एंड न्यू ऑल अबाउट देम, वो पशुओं से प्रेम करता था और उनके बारे में सब जानता था। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि वो पशुओं से प्रेम करता था और उनके बारे में सब जानता था। विद्यार्थी मित्रों, पशुओं से अगर हम प्रेम करेंगे तो उनके बारे में कई सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें जानने को मिलेगी। उसके बाद अगले पैराग्राफ में हम देखते हैं, द सन फाउंड आउट द हिडन कप्स, ही न्यू दैट इट वॉज इडीज विक्ड आइडिया। यहाँ पर विक्ड का अर्थ होता है इविल, मॉरली बैड, यानी कि दुष्ट, पापी, ऐसा अर्थ होता है। जब सनों ने छुपे हुए बच्चों को ढूंढ निकाला, ही न्यू दैट यानी कि वो जान गया कि यह ईदी का ही दुष्कृत्य है। ही गॉट एंग्री विद ईदी, वो ईदी से गुस्सा होता है। ही रश टू द हट एंड शाउटेड, वो यहाँ पर रस्ट यानी कि पहुँचना यानी कि जाना, कोई जगह होती है वहाँ पहुँचते हैं, उसके लिए यह रस्ट शब्द का उपयोग किया जाता है। शाउटेड यानी कि चिल्लाना या फिर गर्जना करना, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ही रश टू द हट एंड शाउटेड, वो कुटिया तक पहुँचा और वहाँ पर जाकर वो चिल्लाया यानी कि ज़ोर से बोला, गर्जना भी की, ऐसा हम बोल सकते हैं। आई हेट यू ईदी, मैं तुमसे नफरत करता हूँ ईदी। एवरीबडी ऑफ अवर ट्राइब विल हेट यू बिकॉज यू आर लेजी एंड वीक टू। एवरीबडी यानी कि सब लोग, ऑफ अवर ट्राइब, यहाँ पर ट्राइब का अर्थ हमने यहाँ दिया है नीचे। ट्राइब का अर्थ होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ रिंग फ्रॉम द बिगिनिंग दैट हैव द सेम लैंग्वेज एंड कस्टम्स, यानी कि आदि जाति, यानी कि जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं, जंगल में रहने वाले, उनके लिए ट्राइब, उनकी जाति के शब्द के लिए ट्राइब शब्द यूज़ किया जाता है। तो ईदी कहता है कि मैं तुमसे सनो कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ ईदी, हमारी जाति के सब लोग भी तुमसे नफरत करते हैं। बिकॉज, क्योंकि यू आर लेजी एंड विक्ड टू। लेजी का अर्थ होता है आलसी और विक्ड यानी पापी, क्योंकि तुम एक आलसी और पापी भी हो। वी नो दैट अ हंटर मस्ट हंट विथ हिज ओवन स्ट्रेंथ एंड स्किल, हम जानते हैं कि शिकारी हमेशा अपनी ताकत और अपनी कला से, यानी कि जो उसको जो आता है उससे ही वो शिकार करता है। बट यू आर लेजी हंटर, लेकिन तुम एक आलसी शिकारी हो। यू आर थीप, तुम एक चोर हो, यहाँ पर थीप यानी कि चोर। यू हैव ब्रोकन द रूल्स ऑफ अवर ट्राइब, तुमने हमारी जाति के सभी नियमों को तोड़ा है। यू हैव ब्रोक्ड डिसऑनर टू द होल ट्राइब, तुम हमारी जाति के लिए एक कलंक रूप हो। डिसऑनर का अर्थ ये भी होता है कि तुमने
बदनाम करना, डिसऑनर यानी बदनाम करना भी होता है, और कलंक भी हम उसको कह सकते हैं, यानी कि तुमने हमारी जाति को बदनाम किया है। ऑल द मेंबर ऑफ द हंटर ट्राइब गॉट टूगेदर, शिकारी जाति के सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, टूगेदर यानी एक साथ, गॉट इकट्ठा होना। दे डिसाइडेड टू ड्राइव अवे इट इज़ फ्रॉम देयर विलेज फॉर ए वर्क। दे डिसाइडेड उन्होंने तय किया, टू ड्राइव अवे यानी कि निकाल देना, ईदी को, फ्रॉम देयर विलेज उनके गांव में से, फॉर एवर यानी कि हमेशा के लिए उन्होंने ईदी को अपने गांव में से निकाल देने का निर्णय लिया। सनो टुक द कप्स ऑन हिज शोल्डर एंड रिटर्न देम टू देयर मदर। सनो टुक यानी कि सनो लेता है, द कप्स बच्चों को, ऑन हिज शोल्डर अपने कंधे पर, एंड रिटर्न और वापस करने जाता है, देम उनको, टू देयर मदर उनकी माता को वापस करने के लिए वह वापस जाता है। He saw that long weeping of Mother Cheetah had stained her face forever. He saw that वो वहाँ देखता है कि लॉन्ग वीपिंग लंबे समय तक रोने की वजह से मदर चीता माता चीता हेड स्टेन माता चीता को काले धब्बे हो जाते हैं हमेशा के लिए, यानी कि उसके चेहरे पर काले धब्बे हमेशा के लिए छप जाते हैं, यानी कि स्टेन रह जाते हैं वहाँ, वो जो आंसुओं के जो काले धब्बे थे वो हमेशा के लिए रह जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारे सेशन 2 की पूर्ण होता है, और अगले सेशन में हम चीता के बारे में थोड़ा माहिती लेंगे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर इस स्टोरी में हमने देखा कि जो सनो एक प्रामाणिक व्यक्ति है, वो अपनी प्रामाणिकता से बच्चों को वापस करता है, और जो पशु प्रेम है वो भी दिखाया है, और कैसे हम इंसान अपने बच्चों के लिए महसूस करते हैं, वैसे पशु भी एक जीव है और वो भी अपने बच्चों के बारे में ऐसा ही महसूस करता है, उनको भी दर्द होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अंत में इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप भी पशुओं के प्रति अपना प्रेम दर्शाओ और एक पशु प्रेमी बनो। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर अभी भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए हुए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को एनेबल कीजिए, ताकि बाकी के वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और कृपया करके वीडियो को शेयर करो और लाइक करना मत भूलिए, और हमारे वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है वो कमेंट में नीचे दीजिए।